नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्रीधर राव। आप देख रहे हैं नेताजी डॉट लाइव। जैसा कि आप जानते हैं कि नेताजी डॉट लाइव के जरिए हम आपके पसंदीदा नेताओं के दिए गए वक्तव्य भाषण आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, वो भी असंपादित। आज ऐतिहासिक दिन है जब छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरा देश नक्सलवाद के दंश से मुक्त होकर एक हिंदुस्तान के अंदर जो लंबे समय से चल रही धारणा थी पशुपति से तिरुपति तक, ये जो रेड कॉरिडोर की बात या कल्पना करने वाले लोग आज निश्चित रूप से पूरे देश में आम आदमी के मन में प्रसन्नता होगी। और करीब करीब 20 करोड़ 12 करोड़ से ज़्यादा की आबादी वाला क्षेत्रफल मुक्ति होकर आज विकास की दिशा में आगे बढ़ने का काम कर रहा है। मुझे ख्याल है कि इसकी शुरुआत 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने, एक दृढ़ संकल्प के साथ विकास के साथ साथ सुरक्षा और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में लगातार उनका संपर्क, बस्तर आते रहे, बस्तर का आतंक रहा, यहाँ की योजनाओं की शुरुआत की, जवंगा के स्कूल में जाकर बच्चों से मिले, महिलाओं के साथ मिलकर यहाँ पे चरण पादुका की योजना की शुरुआत की और निश्चित रूप से उन योजनाओं का असर आज दिख रहा है। और मुझे ख्याल है कि 24 अगस्त 2024 को माननीय देश के हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने इस बात की घोषणा सार्वजनिक रूप से की थी कि 31 मार्च 2026 तक प्रदेश और देश नक्सल हिंसा से मुक्त होगा। और आज उसी बात की घोषणा पूरे देश के सामने लोकसभा में खड़े होकर पूरे आत्मविश्वास के साथ आज अमित शाह जी ने किया है। निश्चित रूप से ये बहुत बड़ी सफलता है। और अमित शाह जी ने कहा कि 1970 से लेकर 2026 तक की ये यात्रा, और इस यात्रा में 2014 के बाद जब भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली में सरकार बनी, तेजी के साथ उस क्षेत्र में विकास के आंतरिक सुरक्षा के क्षेत्र में मजबूती से काम हुए। इस पूरे क्षेत्र में जो लगातार हिंसा होती रही पूरे देश में, 20,000 से युवकों की मौत हुई। ये लगातार पूरा बस्तर और उस समय सरगुजा एक प्रकार से बंधक बना के रखा गया था। पूरे देश के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों को विकास की दृष्टि से अलग थलग कर दिया गया था। और लगातार हिंसा से बस्तर में तो ना स्कूल थे, ना अस्पताल थे, ना सड़कें थी। एक प्रकार से मुझे ख्याल है जब मैं मुख्यमंत्री था, आज भी मैं याद करता हूँ कि थाने लूटे जाते थे। मानपुर का थाना लूटा गया, छुरिया के थाने के लूटने की कोशिश हुई, थाने के साथ साथ स्कूल को ब्लास्ट किया जाता था, पूरे स्कूल ध्वस्त हो गए और पूरे सड़कों को बारूदी सुरंग बिछाकर विकास के मार्ग का अवरुद्ध करने का काम किया। मुझे लगता है कि आज पूरा बस्तर और पूरा छत्तीसगढ़ और पूरा देश का वो नक्सल प्रभावित एरिया एक सुकून महसूस कर रहा होगा। वो बच्चे जो स्कूल नहीं जा पाए, वो छोटे छोटे स्कूल जाने वाले बच्चे जिनकी ब्लास्ट से हाथ कट गए, पैर कट गए, आज उनको लगता होगा कि उनके लिए एक नया रास्ता खुला है। और ये निश्चित रूप से नया सवेरा, जहाँ बारूद की सुरंग फटा करती थी, जहाँ पे स्कूल उड़ा दिया करते थे, आज फिर से ढोल और मादर के गीत गूंजेंगे, बस्तर के लोग खुशी याली मनाएंगे और स्कूल के साथ साथ अस्पताल के साथ साथ सड़कें, इनका जाल बिछाने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो विश्वास दिलाया है और जिन योजनाओं को लेकर जा रहे हैं, ये जितने भी नक्सल प्रभावित क्षेत्र में जहाँ जहाँ डेवलपमेंट के काम रुके हैं, उनके सड़कों का जाल बिछाया जाएगा, स्कूल की स्थापना होगी, अस्पताल खोलने का काम वहाँ पे होगा। ये सारे डेवलपमेंट के काम एक साथ जो बस्तर में शुरू करने जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से एक नए उत्साह के साथ बस्तर आगे बढ़ेगा। अमित शाह जी को, नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ कि एक दृढ़ विश्वास के साथ
जो घोषणा उन्होंने किया वो घोषणा असंभव लगता था, पर मैंने देखा है 15 साल के कार्यकाल में वो बात भी सुना है जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री के रूप में इस बात को सार्वजनिक कहते थे कि देश के लिए, देश की सुरक्षा के लिए नक्सली सबसे बड़ा खतरा है। जब प्रधानमंत्री उस समय की इस बात का एहसास उनको था कि नक्सलवाद देश के लिए सबसे बड़ा खतरा है प्रजातंत्र के लिए, पर उसके बाद भी कदम नहीं उठाए गए। ये कांग्रेस की सरकार में नक्सलवाद लगातार बढ़ता रहा और आज छत्तीसगढ़ में जो हालात थे वो सरकार हमारी बनने के बाद बेहतर स्थिति आई। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अमित शाह जी को, प्रधानमंत्री जी को, कि उन्होंने जो कहा था उसको करके दिखाया। अब विकास का नया दरवाज़ा खुल रहा है, नया सवेरा का उदय हो रहा है। निश्चित रूप से बस्तर वासियों को, नक्सल प्रभावित क्षेत्र के सभी वासियों को बहुत बहुत शुभकामना, बधाई। नेताजी.live में बने रहने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार। नेताजी.live के प्रायोजक हैं सत्यदीप डायग्नोस्टिक एंड क्लिनिक, सुपेला, भिलाई।